वो लड़की जो कभी वापस नहीं आई। शहर के पुराने हिस्से में एक तंग मगर मसरूफ गली थी, जिसमें मौजूद आसिम फोटो स्टूडियो पिछले 35 साल से चल रहा था। आसिम अपनी खामोश तबीयत, पुरानी कैमरों की कलेक्शन और अजीब सी आदत के लिए मशहूर था। वो कभी किसी तस्वीर को फाड़ता या जाया नहीं करता था। कहता था, तस्वीरों में लोग नहीं, उनकी कहानियां कैद होती हैं। एक सर्द शाम में स्टूडियो का दरवाजा बजा। आसिम ने चौंक कर ऊपर देखा। दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई, हाथ में टूटा हुआ बैग और चेहरा ऐसा जैसे बहुत रो कर आई हो। मुझे एक तस्वीर खिंचवानी है, फौरन। लड़की की आवाज हल्की मगर कपकपाती थी। आसिम ने कैमरा सेट किया। लड़की सीधी बैठ गई, मगर उसकी आंखों में ऐसी वीरानी थी जैसे दुनिया का आखिरी दर्द वो देख चुकी हो। फ्लैश चमकी, तस्वीर खिंच गई। आसिम ने पूछा, बेटी तुम ठीक हो? घर वालों को? लड़की ने सर हिलाया। मैं अभी वापस जा रही हूं, शायद आखिरी बार। ये कहकर वो तस्वीर लिए बगैर ही बाहर चली गई। आसिम ने आवाज दी, मगर बारिश के शोर में वो गुम हो गई। अगली सुबह आसिम स्टूडियो पहुंचा तो सामने पुलिस खड़ी थी। अफसर ने कहा, रात दरिया के पुल से एक लड़की ने छलांग लगाई है। पास सिर्फ एक टूटा हुआ बैग मिला है जिसमें स्टूडियो का पता था। हमें लगता है वो यहां आई थी। आसिम के हाथ सुन हो गए। हाँ, वो आई थी, मगर तस्वीर लिए बगैर चली गई। पुलिस ने कहा, अगर उसकी कोई तस्वीर हो तो लाश की शनाख्त में मदद मिल जाएगी। आसिम ने हिचकिचाते हुए कैमरा रोल निकाला। जब उसे डेवलप किया गया तो सब चौंक गए। लड़की की तस्वीर पूरी तरह वाज़ेह थी, मगर एक चीज गैर मामूली थी। पसे मंजर में लड़की के पीछे कोई खड़ा था, काले लिबास में, बिल्कुल साकित, चेहरा धुंधला जैसे धुआं हो। आसिम ने लरसते हुए कहा, वो तो अकेली आई थी। पुलिस ने तस्वीर रखी और कहा, पुल के नीचे लोगों ने बताया है कि पहले भी कई बार इसी साए जैसे शख्स को किनारे पर देखा गया है, लेकिन कभी कोई उसके पास नहीं जाता। एक हफ्ते बाद आसिम ने स्टूडियो की दीवार पर वो तस्वीर लगा दी, बिना फ्रेम के, बिना कीमत के, सिर्फ एक तहरीर के साथ, ये उसके लिए जो एक तस्वीर में अपनी पूरी कहानी छोड़ गई। रात को वो देर तक बैठा रहा। अचानक दरवाजा हिला जैसे किसी ने दस्तक दी हो। जब खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर वही लड़की की तस्वीर पड़ी थी और पीछे एक नया जुमला लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूं, बस देखने के लिए कि आपने वायदा निभाया या नहीं। आसिम ने खौफ से दरवाजा बंद किया, मगर दीवार पर लगी तस्वीर हिलने लगी थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का दूसरा हिस्सा या मजीद लंबी 3 से 4 मिनट की कहानी भी लिख सकता हूं।